राजगढ़ गांव की इस पवित्र धरा पर यहाँ मौजूद मेरे गांव गोवान के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति युवा साथियों, आप सबको बलराज कुंडू की राम राम। आज ये बलराज कुंडू विधायक महम नांगल चौधरी से यात्रा के लिए निकला है, पैदल यात्रा चंडीगढ़ के लिए इस प्रदेश के बीचों बीच। बहुत सारे सवाल, आपके मन में भी एक सवाल होगा, ये कुंडू नांगल चौधरी पैदल यात्रा क्यों निकाल रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरे प्रदेश में आज युवाओं का जो हालात है, मेरे पास युवाओं के फोन आते हैं पूरे प्रदेश से, भाई साहब हमारा सीट क्वालिफाई का मुद्दा है, उसकी विधानसभा में आवाज उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। युवाओं का फोन आता है, भाई साहब हमारी पुलिस ज्वाइनिंग का मुद्दा विधानसभा में उठाओ। युवाओं का फोन आता है, भाई साहब कौशल रोजगार निगम के नाम से सरकार ने एक ऐसा ठेकेदारी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऐसा विभाग बना दिया है कि परमानेंट नौकरियां बंद कर दी हैं और हमारे बच्चों को जो एमए, एमएड, बीए, बीएड, बीटेक, एमटेक बच्चों को आज चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया। मैं बताना चाहता हूं एक उदाहरण, आज से 15 दिन पहले का, एक मदीने गांव का एक गरीब इंसान अपने बेटे को लेकर मेरे पास आया, तो सिलाई करके अपने बच्चों को पालता है और उसने बड़ी उम्मीद के साथ अपने बेटे को एमटेक कराया सिविल से, पहले बीटेक कराया फिर एमटेक कराया। उसने सिलाई कर करके अपने बेटे को पढ़ाया और एक उम्मीद के साथ पढ़ाया कि ये बड़ा हो गया अफसर बनेगा, मेरा भी परिवार खुशहाल होगा। लेकिन वो मेरे पास पहुंचा 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले की बात है। वो बोला, भाई साहब मेरा ये बेटा है और इसने कौशल रोजगार निगम में चपरासी के लिए फार्म भर रखा है। मेरे को बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ। आज हमारे एमटेक बच्चे चपरासी लगने के लिए लाइन में लग गए हैं। इतना बेरोजगारी का बुरा हाल है। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, एक एमटेक किया हुआ बच्चा अगर वो चपरासी लग जाएगा और वो 12वीं पास कलरक को जब चाय पिलाएगा और उसको पानी पिलाएगा, उसका झूठा कप धोएगा, तो उस बच्चे की हर रोज मौत होगी कि नहीं होगी? बताओ। वो बच्चा हर पल अंतरात्मा उसकी मरेगी। मैं इस टीस को देख के आज हरियाणा प्रदेश में निकला है ये बलराज, उन युवाओं की टीस, उनको जगाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, संदीप हरी तानाशाह सरकार को चैलेंज करने के लिए इस प्रदेश को जगाने निकला है ये बलराज। आज प्रदेश का किसान बेहाल और बदहाल है। मेरे पास पूरे हरियाणा से फोन आते हैं, भाई साहब हमारा मुआवजा दिलवाओ, हमारी सरसों मर गई। भाई साहब हमारा जो है ना फसल बोइए को नहीं पानी खड़ा है, हमारे को मुआवजा दिलवाओ, हमारी जो है ना स्पेशल गिरदावरी करवाओ। पूरे हरियाणा प्रदेश से फोन आते हैं कि आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही उम्मीद है, आप हमारी आवाज को विधानसभा में उठाओ। आज कर्मचारी जो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आज आंदोलन कर रहा है, उन कर्मचारी भाइयों के फोन आते हैं, बलराज भाई हमारी आवाज को विधानसभा में उठाओ। आज हमारे खिलाड़ी जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो मेडल लाकर इस देश का नाम रोशन करते हैं, उनका खेल कोटा खत्म कर दिया। जब वो मेडल लेके आते हैं तो इस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री फोटो खिंचवाते हैं उनके साथ, अखबार में, टेलीविजन में न्यूज चलती है, लेकिन उसके बाद वो फोटो खींचने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है उन हमारे खिलाड़ियों को। वो खेल कोटा खत्म कर दिया। उनके फोन आ रहे हैं मेरे पास, बलराज भाई आपसे ही उम्मीद है, हमारी आवाज को विधानसभा में उठाओ। आज प्रदेश का बुजुर्ग मुझे मिलता है, वो मुझे कहता है, बेटा बलराज हमारी पेंशन काट दी, हमारी आवाज को विधानसभा में उठाओ। आज गरीब मिलता है, ये फैमिली आईडी के नाम पे इनकम भर के ऐसा खेल खेला जा रहा है, उन गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उनकी पेंशनें बंद की जा रही है।
आज एक इतना बड़ा खिलवाड़ हमारे सरपंच जो अभी नए नए बने हैं, लोकतंत्र की हत्या करके उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं। 2 साल बाद चुनाव कराए और वो चुनाव तो करा दिए पंचायत के, लेकिन सरपंचों की सारी पावर छीन ली, वो कुछ करने लायक नहीं छोड़े। आज प्रदेश का हर वर्ग 36 बिरादरी आज हमारा भाईचारा खत्म करके इस सरकार ने आज जो अंग्रेजों वाले नीयत पे डिवाइड एंड रूल हमारे को आपस में जातिगत बांट दिया, जहर घोल दिया और हमारे ऊपर जो है ना आज ये तानाशाही तरीके से आज ये राज करना चाहते हैं। तो उनके लिए जब मैंने देखा विधानसभा में जो आपके विधायक जो आपने चुन के भेजे हैं, जो किसी पार्टी और नेताओं के गुलाम हैं, वो गूंगे बनकर विधानसभा में बैठे हैं, आपकी एक भी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। उस पीड़ा को जब मैंने देखा विधानसभा में, तो मैं आज हरियाणा प्रदेश में निकला है ये बलराज कुंडू इस प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए। आप हर 5 साल के बाद में सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। मैं आप सबको जगाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, खड़ा करने के लिए आज बलराज कुंडू निकला है पूरे प्रदेश में। और व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब एक किसान गरीब के घर में पढ़ा लिखा युवा, ऐसा युवा जो सरकार में बिके, सरकार के आगे झुके नहीं और बिके नहीं, वो सिर्फ अपने हलके का वकील बनकर उसकी लड़ाई लड़े, उसके हक की विधानसभा में आवाज उठाए। ऐसी भागीदारी जब युवाओं की इस राजनीति में होगी तो उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो मैं युवाओं को जगाने, इस प्रदेश को जगाने निकला है ये मुहिम का बलराज। मुझे वोट नहीं चाहिए आपकी, मेरे को तो ये मुहिम वाले पहले तो भी 4 गुना वोटा से जिताने की गारंटी ले रहे हैं। पूरा मेरा कोई खतरा नहीं है। मैं तो आपको कहने आया हूँ, आपसे मांगने आया हूँ, चुराने आड़ो एक बलराज कुंडू ने तब भी तैयार कर दो। जिस दिन मुहिम 24 की तरह हर हल्के में बलराज कुंडू की सोच वाला एक युवा विधानसभा में पहुंचेगा, जिस दिन 50-60 विधानसभा में बलराज कुंडू हो गए, उस दिन वादा करता हूं इस हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। ये सब कहने के लिए आज मैं इस हरियाणा प्रदेश में निकला हूं, इस प्रदेश को जगाने निकला हूं, इस प्रदेश को युवा को उठाने निकला हूं कि उठो और अपनी भागीदारी इन राजनीति में करो। ये नेताओं के, ये पार्टियों के गुलाम चाटुकार जो टिकट देकर आपके बीच में छोड़ दिए जाते हैं, हर मजबूरन आप उनको टिकट दे देते हो और वो विधानसभा में अपने नेताओं को और अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना घर भरने के लिए बैठे होते हैं। उनको लात मारो और किसान के अपने गरीब के बेटे को विधानसभा में भेजो। यही कहने आपके बीच में आया है ये आपका बलराज। मुझे 30 है, तकलीफ है।